Hello everyone, welcome to all on my YouTube channel Next Vision. I am कुमार राजेश। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में आपसे बोला था कि मैं फ्लूइड मैकेनिक्स का क्लास लेकर आऊँगा, तो आज से मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ इस चीज़ों को। और लास्ट वीडियो में मैंने प्रॉपर्टीज़ वगैरह का एक छोटा सा वीडियो बनाया था, ठीक है। तो उसमें मैं प्रॉपर्टीज के बारे में आप लोग को बताए थे कि प्रॉपर्टी कैसे डिफाइन कर सकते, क्या होता है एक्सटेंसिव इंटेंसिव, ये सब बातें हम बताए थे, ठीक है। आज से मैं फ्लूइड मैकेनिक्स, ये जो फ्लूइड मैकेनिक्स टॉपिक है, ये क्लास 11th 12th, अब 12th के बच्चे इस टॉपिक को क्यों देखें, 12th के बच्चे इसलिए इस टॉपिक को देखें क्योंकि विदाउट आप 11th पढ़े हुए 12th अच्छे से नहीं पढ़ सकते। मैं इसलिए बोल रहा हूँ, नीट के बच्चे हों, जेई के बच्चे हों, स्पेशली मैं नीट का यहाँ पे मतलब मैं नीट लिख रखा हूँ हेडिंग में, बट सारे बच्चे जिसको बेसिक एक क्लियरिटी चाहिए, फंडामेंटल क्लियरिटी चाहिए, वो इस वीडियो को फॉलो कर सकता है, ठीक है। तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, ठीक है। मैकेनिकल प्रॉपर्टी ये क्लास 11th का फिजिक्स है, मैं फिर से बता दूं क्लास 11th का टॉपिक है ये, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज का डेफिनेशन मैंने पिछले वीडियो में, जो इस वीडियो को नहीं देखे हैं श्योर इस वीडियो को देखने से पहले उस वीडियो को जरूर देख लें एक बार, मेरा टाइमलाइन पे जा करके उस वीडियो को देखें जा करके, ठीक है। तो आपको एक क्लियरिटी होगी कि प्रॉपर्टी क्या है और कैसे हम प्रॉपर्टीज ऑफ जो मटेरियल बताए थे, तो प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल में 3 टाइप के प्रॉपर्टीज आपको पढ़ने हैं, ठीक है। 3 टाइप के प्रॉपर्टी में एक प्रॉपर्टीज पढ़ना है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड पढ़ना है, दूसरा मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड पढ़ना और तीसरा थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर पढ़ना है, जो कि तब ये मैं फ्लूइड मैकेनिक्स से शुरू किया हूँ, ठीक है। लास्ट में मैं थर्मल प्रॉपर्टी पढ़ाऊंगा और ये जब खत्म हो जाएगा, ये जब एंड हो जाएंगे, तब मैं बात करूंगा किसका, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड का बात करूंगा। उसके बाद लास्ट में थर्मल प्रॉपर्टीज पे आऊंगा, ठीक है। ये मेरा प्लान है, ठीक है। तो चलते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स के तरफ, ठीक है। बहुत अच्छा टॉपिक है, मजा आएगा आपको पढ़ के, ठीक है। फ्लूइड मैकेनिक्स, इसका नाम फ्लूइड मैकेनिक्स भी बोलते हैं, मतलब कई सारे किताब में फ्लूइड मैकेनिक्स भी हेडिंग दे रखा है और उसके बाद ये टॉपिक ब्रीफिंग किया गया, एक्सप्लेन किया गया, ठीक है। तो सबसे पहले फ्लूइड मैकेनिक्स या फ्लूइड प्रॉपर्टीज पढ़ने से सबसे पहले हम बात करते हैं फ्लूइड का। क्या होते हैं फ्लूइड, फ्लूइड को कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो मतलब वैसा सबस्टांस, वैसी मटेरियल, वैसी मैटर जिसमें फ्लो करने की एबिलिटी हो, वो क्या कहलाएगा, फ्लूइड कहलाएगा, है ना। वो क्या कहलाएगा, फ्लूइड कहलाएगा। और या उस या हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि डिफॉर्म कंटिन्यूअसली, मतलब वो कंटिन्यूअसली एक बार उस पे अगर हम फोर्स लगा दिए तो वो कंटिन्यूअसली डिफॉर्म करते रहे, तो ऐसे सबस्टांस जो इस कैटेगरी में आएंगे, ऐसे सबस्टांस मतलब एक बार आप फोर्स लगाए वो डिफॉर्म करता ही रह गया, तो ऐसा इस कैटेगरी में जो भी सबस्टांसेस आ रहे हैं, दैट सबस्टांस इज नोन एज फ्लूइड, हम उसको फ्लूइड बोल सकते हैं, ठीक है। तो मैं फ्लूइड मैकेनिक्स, ये जो फ्लूइड है मैं उसका डेफिनेशन लिखने जा रहा हूँ। A fluid is a substance. A fluid, a fluid, a fluid, a fluid is a substance. Is a substance. Is a substance. Is a substance that is having. That is having. That is having. That is having ability. Ability. Ability to flow, that is having ability to flow, ठीक है। वैसा सबस्टांस जिसमें एबिलिटी हो फ्लो करने की, उसे हम क्या बोलेंगे, फ्लूइड बोलेंगे, ठीक है। कोई भी सबस्टांस हो जो जिसमें एबिलिटी हो फ्लो करने का, वो फ्लूइड कहलाएगा, उसे हम फ्लूइड बोलेंगे। सबस्टांस के 3 कैटेगरी होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। ऐसे तो 5 कैटेगरी, बोसेन, कंडेंसेट स्टेट और प्लाज्मा स्टेट, लेकिन जनरली आप लोग के सिलेबस में 3 स्टेट पढ़ने हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठीक है। तो वैसा ये 3 स्टेट ऑफ मैटर में जिसमें एबिलिटी है फ्लो करने का, वो किस में आएगा, फ्लूइड के कैटेगरी में आएगा, है ना। तो फ्लूइड इज ए सबस्टांस दैट इज हैविंग एबिलिटी टू फ्लो, ये बातें क्लियर इतनी। और इसको हम डिफाइन कर सकते हैं, फ्लूइड को कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं, और
और करके हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, जो मैं अभी बात बोल रहा था मैं वही बातें लिखने जा रहा हूँ। डिफॉर्म 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 कंटिन्यूअसली डिफॉर्म continuously under the action of under the action of under the action of under the action of shear force under the action of shear force under the action of shear force अंडर द एक्शन ऑफ शियर फोर्स, वैसा सबस्टांस जो शियर फोर्स के एक्शन पे क्या करे, डिफॉर्म कर जाए, कंटिन्यूअसली डिफॉर्म करता रहे, उस सबस्टांस को हम क्या बोलेंगे, फ्लूइड बोलेंगे। हम फ्लूइड को ऐसे डिफाइन कर ले या इस डेफिनेशन को लिख दे, दोनों एक ही बात को बता रहा है, ठीक है, कि उसमें फ्लो करने की एबिलिटी है। एक बार आप फोर्स लगा दिए, शियर फोर्स नॉट फोर्स, फोर्स का मतलब शियर फोर्स की बात यहाँ पे हो रही है, ठीक है। तो शियर फोर्स एक बार अगर आप लगा दिए तो वो कंटिन्यूअसली अगर डिफॉर्म करता रहे तो हम ऐसे सबस्टांस को हम क्या बोलेंगे, फ्लूइड बोलेंगे। दैट सिंपल। देखो बेसिक कॉन्सेप्ट इंट्रोडक्टरी क्लास है तो काफी आपको संयम से स्टार्ट करना पड़ेगा चीजों को, वन बाय वन। तभी मैं बोला था कि आपसे मतलब लगेगा, जब आप पूरा टॉपिक पढ़ लोगे तो आपको ये फील होगा कि मैं कुछ पढ़ा हूं। दूसरी बात है, पढ़ने से इंपॉर्टेंट नहीं, एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। वो क्वेश्चन आपको देखने से आंख में चमक आ जानी चाहिए कि ये आई विल डू इट, इस क्वेश्चन को मैं कर सकता हूं। आप अप्रोच लोगे, सॉल्व करने का कोशिश करोगे, तो पढ़ने का ये मतलब होनी चाहिए कि आप, तो उसके लिए क्या करना, उसके लिए आपको पेशेंस रखने पड़ेंगे। कीप पेशेंस। काफी स्लो शुरुआत है, काफी अच्छी शुरुआत है, ठीक है। प्यार से पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, मजे के साथ पढ़ेंगे, ठीक है, ये चीज है। तो डिफॉर्म कंटिन्यूअसली अंडर द एक्शन ऑफ शेयर फोर्स। आप देखिए ये जो शेयर फोर्स है, शेयर फोर्स का क्या स्टोरी है, नो मैटर 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 हाउ मच हाउ मच हाउ मच हाउ मच स्मॉल small the force is, ये मैटर नहीं करता है कि शेयर फोर्स कितना स्मॉल है, किस मैग्नीट्यूड का है, इंडिपेंडेंट ऑफ मैग्नीट्यूड। अगर आप किसी फ्लूइड सबस्टांस पे अगर आप एक बार शेयर फोर्स लगा दिए तो ये मैटर नहीं करता है कि उस फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या था, इस बात पे डिपेंड नहीं करता है। बस इस पे डिपेंड करता है कि शेयर फोर्स आपको एक बार लगाना है। दैट्स इट। ये मेरा कहने का ये मतलब हुआ कि नो मैटर, एक एक छोटी छोटी बातों का मैं काफी ध्यान रखूंगा। मतलब आज वो ये पहली क्लास है, मतलब एक रेगुलर बेसिस पे बोले तो ये मेरा पहला वीडियो है। मैं 9th क्लास के बच्चों को छोटे छोटे वीडियो और ये सारी चीजें, छोटे भी नहीं थे, 9th क्लास के लिए 40 मिनट का वीडियो काफी होते हैं, ठीक है। तो हमसे छोटा वीडियो और ये मतलब कि चीजों को स्किप कर दो और बस एक वीडियो बना दो, ये हमसे नहीं हो पाता है, ठीक है, ये चीज है। तो नो मैटर हाउ मच स्मॉल द फोर्स इज, ठीक है। अब हम यहाँ पे फ्लूइड को डिफाइंड किए। अब फ्लूइड क्या है, फ्लूइड का मतलब हम कैसे बोलेंगे फ्लूइड का मतलब हम कैसे डिफाइन करेंगे कि ये फ्लूइड, हम समझ गए कि फ्लूइड क्या है, जितने भी लिक्विड एंड गैसेस हैं, ऑल मतलब ये फ्लूइड। अब कौन कौन से ऐसा सबस्टांस है जो कि फ्लूइड कहलाएगा, ये हम बात करना चाह रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट बातें हम क्या करना चाह रहे हैं कि कौन कौन से सबस्टांस हैं जो कि फ्लूइड के कैटेगरी में आएंगे, ठीक है। ऑल, नेक्स्ट पॉइंट, ऑल 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 लिक्विड्स and gases, all liquid and gases comes in the category of fluid। दो ही ऐसा सबस्टांस है इस दुनिया में जिसमें फ्लो करने की एबिलिटी है, एक का नाम है लिक्विड और दूसरा का नाम है गैसेस, ठीक है।
ये दो ऐसे सबस्टांस है जिसको क्या है कि फ्लो करने की उसमें एबिलिटी है, ठीक है। कुछ एग्जांपल मैं जैसे यहाँ पे लिख दूं, लिक्विड और गैस का ये कम्स इन द, तो एग्जांपल जैसे आप वाटर ले लीजिए, वाटर ले लीजिए, क्या ले लीजिए, वाटर, वाटर ले लीजिए। और आप स्टीम बोल सकते हैं, स्टीम भी फ्लो कर सकता है, ठीक है। स्टीम हो गया, फ्लो कर सकता है, नहीं करता है, ठीक है, स्टीम हो गया। पेट्रोल हो गया, पेट्रोल हो गया, ठीक है। और Hg, मरकरी, एक ऐसा लिक्विड मेटल है जो कि ये भी फ्लो कर सकते हैं, लिक्विड है ये, ठीक है। एयर हो गया, एयर हो गया, ठीक है। और भी गैसेस है जैसे हीलियम हो गया, जितने भी नोबल गैस हैं और जो भी एटमॉस्फेरिक गैसेस है लाइक नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, नियोन, आर्गन, मतलब बहुत सारी इसमें गैसेस भी हैं, इंक्लूडिंग ऑल गैसेस भी हम बोल सकते हैं, ईटीसी, ठीक है। तो आप आई होप कि इतनी बातें आप समझ गए होंगे कि फ्लूइड क्या है, फ्लूइड को कैसे डिफाइंड करेंगे, कौन से ऐसे सबस्टांस है जो कि फ्लूइड के कैटेगरी में रखा गया है, ये बातें आप समझ गए। एक बात मैं यहाँ पे जिक्र किया कि शेयर फोर्स, देखिए शेयर फोर्स कहने का मतलब हुआ कि जैसे कोई सरफेस है, सरफेस है, मान लेते हैं ये हमारा कोई सरफेस है, ठीक है, ये हमारा कोई सरफेस है, ऐसे में शेयर फोर्स थोड़ा सा आपको आइडिया देना चाह रहा हूं। जैसे ये हमारा कोई ये क्रॉस सेक्शन को मैं ले रहा हूं, ये जो रेड पोर्शन का मेरा क्रॉस सेक्शन है, इस क्रॉस सेक्शन पे मैं शेयर फोर्स की बात कर रहा हूं, ठीक है। इस क्रॉस सेक्शन के अकॉर्डिंग मैं शेयर फोर्स की बात कर रहा हूं। अगर इस पे कोई फोर्स ऐसे है, ये तो हुआ शेयर फोर्स नहीं हुआ, ये शेयर फोर्स और लोड नहीं हुआ, ये नॉट शेयर फोर्स और लोड, ये शेयर फोर्स नहीं है, ये सरफेस के परपेंडिकुलर का फोर्स है, ये शेयर फोर्स नहीं होगा। शेयर फोर्स हुआ जैसे आप ये क्रॉस सेक्शन है, सपोज मान लो कि ये खीरा है, खीरा है ना, खीरा है, खीरा है, लौकी है, कुछ भी, आप इसको काटोगे तो जो आप नाइफ चलाते हो ना, चाकू, तो वो शेयर फोर्स लगता है, उस पे कौन सा फोर्स लगा रहे हो आप, शेयर फोर्स लगा रहे हो। तो वैसे समझो अलोंग दिस सरफेस अगर आप कहीं पे फोर्स लगा रहे हो, दैट फोर्स इज नोन एज शेयर फोर्स। अभी के लिए इतना ही से आप काम चला लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट बात है, तो ये शेयर फोर्स भी आप आई होप कि समझे होंगे बात को। नेक्स्ट बात है, नेक्स्ट बातें मैं ये बताने जा रहा हूं, और इसमें आगे पॉइंट, आगे इंट्रोडक्शन है फ्लूइड का, ठीक है। तो और भी मैं कुछ बातें लिखूं, इन केस ऑफ, 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 इन केस ऑफ स्टैटिक फ्लूइड, स्टैटिक, इन केस ऑफ स्टैटिक फ्लूइड, स्टैटिक फ्लूइड्स, शेयर फोर्स इज जीरो, शेयर फोर्स क्या होंगे, जीरो होंगे। शेयर फोर्स क्या होगा, शेयर फोर्स, शेयर फोर्स इज जीरो, शेयर फोर्स इज जीरो, शेयर फोर्स क्या होगा, जीरो होगा। स्टैटिक फ्लूइड के केस में, स्टैटिक फ्लूइड कहने का मतलब हुआ वैसा फ्लूइड जो रुका हुआ है, जैसे आप एक ग्लास पानी, एक बोतल पानी, या कोई स्टैटिक रूप से कोई डैम है, तो डैम में पानी क्या होते हैं, जब आप डैम को बंद कर दीजिएगा तो पानी किस कंडीशन में है, स्टैटिक कंडीशन में। आप डैम को ओपन कर दीजिएगा तो क्या, जैसे पोंड है, तो पोंड का जो वाटर है वो किस कंडीशन में है, स्टैटिक कंडीशन में। बट रिवर का वाटर है तो वो किस कंडीशन में है, फ्लो कंडीशन में है। तो स्टैटिक फ्लूइड कहने का मतलब हुआ कि उस फ्लूइड वाटर मॉलिक्यूल का क्या है, मूवमेंट नहीं हो रहा है टाइम के रेस्पेक्ट में, दैट इज नोन एज स्टैटिक फ्लूइड, ठीक है ना, ये चीज है। तो स्टैटिक फ्लूइड में क्या होता है, शेयर फोर्स क्या होते हैं, जीरो होते हैं, शेयर फोर्स क्या होते हैं, जीरो। एक ये अपने आप में छोटा सा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, मेरा मोटो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, वो थ्योरेटिकल हो, न्यूमेरिकल हो, कुछ भी हो, मैं काफी बेसिक एंड फंडामेंटल के साथ चलूंगा, सिंपल सी बात, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, इन केस ऑफ, 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 इन केस ऑफ स्टैटिक फ्लूइड, इन केस ऑफ स्टैटिक, in case of static fluid, in case of static fluid, only, only, only free surface, only free, only free surface, free surface, free surface is defined, free surface is defined, free surface is defined,
फ्री सर हम सिर्फ और सिर्फ स्टैटिक फ्लूइड में फ्री सरफेस डिफाइंड। अब ये बात समझ में नहीं आई कि फ्री सरफेस का क्या मतलब है। देखो मैं समझा रहा हूं आपको, ठीक है। फ्री सरफेस कहने का मतलब हुआ कि जैसे आप कोई ये क्या है कि मान लेते हैं यहाँ पे पोंड का वाटर है या कोई वेल का वाटर है, ऐसे कुआं का पानी या ग्लास में, तो जैसे ऐसे ये कोई है, ठीक है। ये आपको ये बात आपको न्यूमेरिकल जब आप बनाओगे आगे और पढ़ोगे तो ये बातें और ज्यादा क्लियर हो जाएगी, कोई परेशान होने वाली बात नहीं है बिल्कुल। फ्री सरफेस मतलब स्टैटिक फ्लूइड है, तो आप क्या करोगे, फ्री सरफेस को दिखाने का एक बस सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। जहां कहीं भी ऐसा दिखे तो ये फ्री सरफेस है। मतलब इसका ये हुआ कि अगर ये पूरे फ्लूइड है और फ्लूइड के ऊपर ऐसा कुछ मतलब मार्किंग किया गया है, तो इससे ये समझ में आता है कि इस पे हम स्टैटिक फ्लूइड है और उसमें हम फ्री सरफेस को क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। जब आप आगे विस्कोसिटी वगैरह पढ़ोगे, डिफॉर्मेशन और ये सारी चीजें आगे जब आप पढ़ोगे, सरफेस टेंशन और भी बहुत सारी प्रॉपर्टी पढ़ोगे, तो इसका यूज है। तो इंट्रोडक्शन में ये बातें मैं रख दिया आपके सामने, ठीक है। तो फ्री सरफेस का मतलब बस इतना सा अभी आप समझ लीजिए। आगे जैसे ही और सिलेबस बढ़ेगी तो मैं और इसका डिटेल में ये करूंगा। तो ये हुई ओवरऑल फ्लूइड का इंट्रोडक्शन कि क्या होता है फ्लूइड, कैसे डिफाइन कर सकते हैं। फ्लूइड में स्टैटिक फ्लूइड है तो शेयर फोर्स जीरो होंगे। स्टैटिक फ्लूइड में ही सिर्फ हम फ्री सरफेस डिफाइन कर सकते हैं। कौन कौन से सबस्टांस है जिसको फ्लूइड के कैटेगरी में रख सकते हैं। तो ऑल अबाउट छोटा सा एक इंट्रोडक्शन हुआ अबाउट द फ्लूइड, ठीक है। फ्लूइड के बारे आई होप कि ये सारी बातें आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब देखिए, जो मैं बात किया था कि जो मटेरियल होते हैं वो तीन स्टेट में होते हैं, थ्री स्टेट ऑफ मटेरियल होते हैं। थ्री स्टेट ऑफ क्या होते हैं, मटेरियल होते हैं। जनरली 5 स्टेट में मटेरियल एग्जिस्ट करते हैं, बट जो मोस्ट प्रोमिनेंट क्या बोलते हैं स्टेट ऑफ मैटर है उसमें 3 ही है। 3 में कौन कौन है, एक सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, ठीक है। तो हम कुछ ये जो फ्लूइड है, तो फ्लूइड में तो लिक्विड और गैस दोनों आ गया, बच गया एक क्या, सॉलिड, ठीक है। तो इन एक रफ हम क्या देखना चाह रहे हैं कि ये जो सॉलिड है और फ्लूइड है, फ्लूइड का मतलब आप दिमाग में आप इस चीज को एडजस्ट कर लीजिए, डाइजेस्ट करने का कोशिश कीजिए कि फ्लूइड का मतलब हम बोलना चाह रहे हैं लिक्विड एंड गैसेस, लिक्विड एंड गैसेस, लिक्विड एंड गैसेस, ठीक है। ऐसी बात है। तो हम क्या बोलना चाह रहे हैं ये, अब हम कुछ डिफरेंस देखना चाह रहे हैं सॉलिड और फ्लूइड के अंदर, कुछ डिफरेंस देखना चाह रहे हैं सॉलिड और फ्लूइड के बीच में, ठीक है। तो डिफरेंस बिटवीन डिफरेंस बिटवीन डिफरेंस बिटवीन difference between difference between difference between difference between difference between solid difference between solid and fluid, solid and fluid। अब हम यहां लिख सकते हैं फ्लूइड का मतलब लिक्विड, लिक्विड लिक्विड प्लस गैस, लिक्विड प्लस गैसेस। यहाँ पे एस लगा दीजिए, एक ही लिक्विड इस दुनिया में नहीं है, ठीक है। तो ऐसा डिफरेंस बिटवीन सॉलिड एंड लिक्विड। देखिए पहला डिफरेंस क्या है कि जब आप किसी सॉलिड को मतलब कि सॉलिड में क्या होता है कि डिफॉर्मेशन डिफाइंड होता है। सॉलिड के केस में जब आप लोड लगाएं तो वो क्या, जैसे मैं इस पेन को खींचूं तो डिफॉर्म ये होगा, बिल्कुल होगा, बट इसको हम अपना नेकेड आई से इसलिए नहीं देख सकते हैं क्योंकि इतनी माइक्रो इसमें इंक्रीजमेंट हुआ है लेंथ में कि हम मेरा वो जो है सेंस ये कर ही ना पाएगा, ठीक है। हम उसको देख समझ नहीं सकते हैं कि पता भी नहीं चलेगा, लेकिन डेफिनेटली इसमें क्या है, खिंचाव आए हैं, मतलब ये इलोंगेशन इसमें हुआ है। तो अगर हम बोले कि इन मतलब सॉलिड में अगर हम लोड लगाते हैं तो वहां पे डिफॉर्मेशन क्या है, कांस्टेंट होता है। जैसे इस पेन को मैं खींचा, इस पेन को मैं खींचा तो डिफॉर्मेशन 0.0
0.0000001 mm का डिफॉर्मेशन हुआ, 1 mm का डिफॉर्मेशन हुआ, जो कि काफी निग्लिजिबल डिफॉर्मेशन है। डिफॉर्मेशन आएगा, डेफिनेटली आएगा, बट ये क्या है, काफी कम है डिफॉर्मेशन, हमको पता नहीं चलेगा, ठीक है। जबकि तो ये डिफॉर्मेशन क्या होते हैं, सॉलिड के अंदर क्या होते हैं डिफॉर्मेशन, कांस्टेंट डिफॉर्मेशन होता है, ठीक है। सॉलिड के पहला पॉइंट में बात कर रहा हूं, डिफरेंस में मैं पहली बातें कर रहा हूं कि सॉलिड में ऑन द एप्लीकेशन ऑफ लोड डिफॉर्मेशन जो होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। दूसरी बात है इसी में, जबकि लिक्विड में डिफॉर्मेशन जो है टाइम के साथ वेरी करता है, डिफॉर्मेशन कांस्टेंट नहीं होता है। पहली बातें मैं बता रहा हूं दोनों में कि इन केस ऑफ सॉलिड डिफॉर्मेशन इज कांस्टेंट ऑन द एप्लीकेशन ऑफ लोड, बट इन केस ऑफ फ्लूइड डिफॉर्मेशन इज नॉट कांस्टेंट, डिफॉर्मेशन कांस्टेंट नहीं है। देयरफॉर यहां पे डिफॉर्मेशन वर्ड ना डिफाइंड करके यहां पे रेट ऑफ डिफॉर्मेशन डिफाइंड किया जाता है। इन केस ऑफ फ्लूइड रेट ऑफ डिफॉर्मेशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन डिफॉर्मेशन, ये मैं बोलना चाह रहा था, ठीक है। तो पहला बात क्लियर हुई कि सॉलिड के केस में क्या होता है, डिफॉर्मेशन कांस्टेंट होते हैं, तो वहां पे हम डिफॉर्मेशन डिफाइन कर लेते हैं, ठीक है। 0.0001 mm का डिफॉर्मेशन हुआ, बट इन केस ऑफ फ्लूइड डिफॉर्मेशन क्या है, कांस्टेंट नहीं है, वो टाइम के साथ वेरी करता है। देयरफॉर हम ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं रेट ऑफ डिफॉर्मेशन को रादर देन डिफॉर्मेशन इन केस ऑफ फ्लूइड। मैं ये बातें बोल रहा हूं, ठीक है, ये बातें मैं बोल रहा हूं। इन केस ऑफ पहली डिफरेंस जो है, पहला डिफरेंस इन केस ऑफ सॉलिड, इसी बात को मैं लिख देता हूं। इन केस ऑफ फर्स्ट पॉइंट, इन केस ऑफ सॉलिड, in case of solid on application of load, लोड बोले या फोर्स बोले, लोड बोले या फोर्स बोले, डिफॉर्मेशन is constant, deformation is constant, whereas in case of fluid, deformation is varying with time, therefore in case of fluid, rate of deformation is more important than डिफॉर्मेशन, मोर इंपॉर्टेंट देन डिफॉर्मेशन, ठीक है, मोर इंपॉर्टेंट देन रेट डिफॉर्मेशन, ठीक है। तो पहली बात आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। पहली बातें मैं जो बोला मैं वही कि इन केस ऑफ सॉलिड ऑन एप्लीकेशन ऑफ लोड या फोर्स डिफॉर्मेशन इज कांस्टेंट, वेयर एज इन केस ऑफ फ्लूइड डिफॉर्मेशन इज वेरिंग विथ टाइम। Therefore, in case of fluid, rate of deformation is more important than deformation। ये बातें मैं बोला हूं, बड़ा क्लियर बोला हूं और
काफी मतलब मोस्ट प्रोमिनेंट डिफरेंस है बिटवीन सॉलिड एंड फ्लूइड, ठीक है। तो ये चीज है। तो आई होप कि आपको ये बातें फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब यहां पे रेट का मतलब हुआ कोई भी चीज, जैसे इंसान का एज है, ह्यूमन एज, जैसे बच्चा है, कोई छोटा पैदा हुआ बच्चा, तो वो क्या है, छोटा है, छोटे से बड़े बड़े, तो टाइम के साथ वो हो रहा है ना। तो रेट मतलब क्या है कि उसकी हाइट बढ़ रहा है, बॉडी साइज बढ़ रहे हैं, तो रेट ऑफ चेंज बोल सकते हैं। बॉडी में रेट वो चेंजेज हो रहे हैं, तो रेट वही रेट है कि टाइम के साथ कोई भी फिनोमेना अगर वेरी कर जाए, कोई भी क्वांटिटी अगर वेरी कर जाए, तो हम वहां पे रेट वर्ड डिफाइंड करते हैं, ठीक है। तो ये आई होप कि पहली बातें अच्छे से आप समझ गए होंगे। चलते हैं हम सेकंड पॉइंट की तरफ। सेकंड पॉइंट क्या बोलता है, 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 सेकंड पॉइंट आपसे ये बोलता है, सेकंड पॉइंट आपसे ये बोलता है, सेकेंड पॉइंट ये बोलता है कि जब आप किसी सॉलिड पे, जब आप किसी सॉलिड पे, जब आप किसी सॉलिड पे क्या करोगे, जब किसी सॉलिड पे आप क्या है कि फोर्स लगाए, जब किसी सॉलिड पे क्या किए, फोर्स लगाए, किसी सॉलिड को खींचने का कोशिश किया आप, ठीक है। तो सॉलिड में अगर आप फोर्स लगाएं, आप फोर्स को हटा लिए, तो सॉलिड ऐसा मतलब उस ऐसी प्रॉपर्टी है उसमें कि वो ट्राई करता है अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आने आने के लिए, ठीक है। जैसे हम इसको खींचे तो इसका एक एक एटम क्या है, खींच गया, खींचने के बाद वो खुद ओरिजिनल पोजीशन पे जाने की कोशिश करता है। मतलब कि इन केस ऑफ सॉलिड ऑन एप्लीकेशन ऑफ लोड, सॉलिड विल ट्राई टू रिगेन देयर ओरिजिनल पोजीशन, ठीक है। सॉलिड क्या करता है, ओरिजिनल पोजीशन पे जाने की कोशिश करता है। इसमें जो एक एटम है, एक एक एटम है जो खींच गया, तो अपने जैसे आप स्प्रिंग है ना, स्प्रिंग स्प्रिंग को खींचते हो, फोर्स लगाए, एलोंगेशन हुआ, फोर्स हटा लिए, तो वो क्या हो गया, अपने ओरिजिनल शेप में चला गया, नेचुरल लेंथ ऑफ स्प्रिंग जिसको पढ़ते हैं हम, ठीक है। ये चीज है सिंपल, ये ज्यादा अच्छा एग्जांपल है, ठीक है। तो ये चीज है। तो सॉलिड क्या करता है, अपना ओरिजिनल पोजीशन पे जाने की कोशिश करता है। बट इन केस ऑफ फ्लूइड, फ्लूइड ऐसा कोशिश नहीं करता है। एक बार अगर आप शेयर फोर्स लगा दिए तो वो क्या है, डिफॉर्मेशन उसमें होना ही होना है, ठीक है। सेकंड पॉइंट लिख लीजिए। इन केस ऑफ सॉलिड, इन केस ऑफ सॉलिड, इन केस ऑफ सॉलिड, in case of solid, in case of solid, on application of, on application of, on application, on application of, on application of load, load or force, or force, solid will, solid, solid, solid try to, solid try to regain, try to regain, regain, regain their, regain their, regain their original, original, original position, ओरिजिनल पोजीशन, ठीक है। सॉलिड क्या करेगा, ट्राई करेगा अपना ओरिजिनल पोजीशन पे जाने को, ठीक है। नेक्स्ट बात है इसी में, वेयर एज, वेयर एज, वेयर एज, वेयर एज, वेयर एज इन केस ऑफ, वेयर एज, वेयर एज इन केस ऑफ फ्लूइड, इन केस ऑफ, in case of, in case of fluid, in case of fluid, in case of fluid, on application of load, on application of shear force लिख लीजिए, क्योंकि उस पर सिर्फ shear force ही हम अप्लाई कर सकते हैं। on application of, on application of, on application of shear force, shear force, shear force, fluid, 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 fluid will, will, will
not try to regain their original position, their original their original position, their original position, their original position। ठीक है, सॉलिड क्या करेगा, सॉलिड अपना ओरिजिनल पोजीशन पे आना चाहता है, बट फ्लूइड जो है, फ्लूइड का मतलब लिक्विड एंड गैसेस, फ्लूइड कभी भी अपना ओरिजिनल पोजीशन पे आना नहीं चाहता है। एक बार डिफॉर्मेशन हो गया, शेयर फोर्स लगा दिए, मतलब है ना, पानी है बहता चला जाएगा वाला कहानी है। ठीक है, तो ये दो डिफरेंस मैं बताया। ठीक है, अभी वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जाएगा, मुझे अभी लंबी थोड़ी सी, मैं नहीं चाह रहा हूँ कि बच्चे को थोड़ा सा डिफ़िकल्टी लेवल पे एक बार में लेके जाया जाए, तो इस वीडियो को मैं यहीं रोक रहा हूँ। 2 पॉइंट और मैं डिफरेंस में बताऊंगा, उसके बाद जो ये है प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, मतलब इंपॉर्टेंट क्या क्या प्रॉपर्टी है, डेंसिटी हो गया, विस्कोसिटी हो गया, जो भी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, स्पेसिफिक ग्रेविटी, रिलेटिव डेंसिटी, ये सारी बातें, सरफेस टेंशन, एक एक प्रॉपर्टी उस पे न्यूमेरिकल कैसे उसका जैसे विस्कोसिटी है तो टेम्परेचर पे, प्रेशर पे कैसे कैसे डिपेंड करता है, तो ये सारी बातें मैं काफी बारीकी से करूंगा, काफी अच्छे से करूंगा और न्यूमेरिकल के साथ करूंगा। तो अभी मैं इस वीडियो को यहीं पे रोक रहा हूँ। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं। थैंक यू सो मच।